मेरे पति विकास सिविल सुपरवाइजर है। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ होता है उन्हें वहाँ जाना होता है, कभी किसी साइट पर तो कभी किसी साइट पर उनका काम होता है। कभी अगर ज्यादा समय का काम होता है तो फिर हम भी, यानी मैं उनकी पत्नी दिव्या और हमारी छोटी 6 साल बच्ची प्रिया भी उन्हीं के साथ वही चले जाते हैं। इसी बहाने उनके साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है और नई जगह देखने भी। लेकिन इस तरह के बदली के काम में कभी अच्छा लगता है, कभी चिढ़ होती है। अभी शहर के पास एक छोटी जगह पर काम चल रहा है। विकास कुछ पेपर वर्क की वजह से हमें यही छोड़कर हेड ऑफिस दिल्ली गए हैं। पास ही एक छोटा बाजार लगता है। उनके जाने के बाद घर की जरूरी चीजें लेने में वहां जाती हूँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे परेशान करने लगा। बाजार के पीछे की तरफ एक बर्तन बाजार था। जब मैं वहां गई तो तब एक जलेबी के ठेला वाला था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे हमें जानता हो। वो दिखने में कोई 48-50 का होगा। जब मैं वहां बैठी कुछ सामान खरीद रही थी तब वो वहां आए और हमें जलेबी दी। मैंने सोचा ले लेती हूँ, शायद इसलिए ही वो कब से देख रहे थे। मैंने वो जलेबियां लेकर पैसे दिए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर वो मुझे बोले, मैडम आप यही रुकना, मैं आता हूँ। बिहेवियर तो अच्छा था, लेकिन एक अनजान शख्स से मुझे बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से निकल गई। मैं उस बात को भूल गई, ऐसा भी कुछ याद रखने लायक उसमें था नहीं। जब मैं 3 दिन बाद फिर वहां गई तो मुझे उन्हें देखकर याद आया, इसलिए मैं उनसे बचकर वहां से चली गई ताकि वो मुझे देख नहीं पाए। मैं अपना काम खत्म करके घर चली गई। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया था, तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला और मैं देखकर डर गई। दरवाजे पर वही ठेला वाला जलेबी वाला था। उसे देखकर मैं घबरा गई और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने बोला, क्या काम है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बुलाओ किसी को, दोबारा यहाँ दिखना मत। मेरे जोर से बोलने और गुस्से से वो डर गया और घबरा कर भाग गया। मैंने कभी किसी को इस तरह बोला नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बात मैंने विकास को बताई। उन्होंने बोला कि मेरे आने तक ख्याल रखो और मार्केट जाना मत, मैं आकर देखता हूँ। विकास 3 दिन बाद ही आने वाले थे। विकास जब आए तब अगले दिन हमारा फिर बाजार जाना हुआ। उन्होंने कहा कि कौन है बताओ, जरा मैं भी देखूं कौन है जो घर तक आया था। उन्होंने देखा उसे, वो अभी भी ठेले पर जलेबी बेच रहा था। उन्होंने देखते ही कहा कि मैंने इसे पहले देखा है पर याद नहीं आ रहा। वो वहां उस ठेले के पास गए। उन्हें देखते ही वो पहले खुश हुआ और फिर बोला, साहब आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। विकास बोले कि मैंने पहले कहीं देखा है तुम्हें। वो ठेले वाला बोला, हाँ साहब, मैं उस दिन भी आपसे ही मिलने आया था, पर मैडम मुझे गलत समझ गई। आपका एहसान है मेरे पर, बस उसी का शुक्रिया करने आया था। विकास का काम ऐसा है कि उसे बहुत काम करने वालों के साथ मिलना होता है, इसलिए उसे शुरू से ही लगा कि उसने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। विकास ने उनके ये कहने पर पूछा, विकास आप कौन है, कैसा एहसान? वो व्यक्ति बोला, साहब आपकी साइट थी 3 साल पहले यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में। मैं उस समय आपके केबिन के देखरेख, पानी भरना और सफाई का काम करता था। करीब 6 महीने आप वहाँ रहे थे। मुझे आपने कम देखा होगा क्योंकि मैं अपना काम करके चला जाता था। मैं वहाँ था जब मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। घर में बहुत समस्या थी। सारा पैसा जो भी कमाता था घर में देता था, खाने का भी पैसा नहीं बचता था। कई दिनों तक तो काम चलाया, लेकिन फिर एक दिन भूखा था तो आपका डब्बा दिखा। मैं जब सफाई करता था तब आप बाहर चले जाते थे। एक दिन मुझे भूख लगी तो मैंने आपके डिब्बे से एक रोटी निकालकर खा ली। ऐसा ही फिर मैं करने लगा आपकी एक रोटी से मैं पूरा दिन निकाल लिया करता था। आप कभी कभी साइट पर मैडम को भी लाया करते थे, इसलिए मुझे मैडम का चेहरा याद रह गया। वैसे भी जिसकी रोटी मैंने खाई उसका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैडम को देखा तो मैं आपके घर आया ताकि आप लोगों से मिलकर मैं आपको धन्यवाद और माफी मांग सकूं। उन पैसों से ही घर की समस्या भी सुलझ गई और कुछ बचा कर मैंने ये ठेला भी लगा लिया। अभी आपकी मेहरबानी की वजह से सब ठीक है। आप वहां से अचानक चले गए। मैं जब भी रोटी खाता था तब सोचता था कि मैं आपको जरूर बता दूंगा,
फिर डर भी लगता था कि कहीं ये नौकरी ना चली जाए। अभी सब ठीक है तो मैंने आपको ये बता दिया। विकास भी एक अच्छा इंसान था। ये सब सुनने के बाद वो बोला कि आप जैसे लोग ही जो ये सब याद रखते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं, वरना लोग तो कितना भी कर लो भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर मुझसे कहते तो मैं आपके लिए टिफिन ले आता। माफ करना मेरी पत्नी ने आपको गलत समझा। आप कभी घर आना खाने पर अब चोरी से नहीं खाना होगा। वो व्यक्ति का खुश हुआ कि विकास और मैं उसकी इस बात का बुरा नहीं माने। सच में उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो देखकर लगा कि इंसानियत अभी भी है। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।